हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कैसे पता की जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसके लिए अगर हमें डिस्टेंस जाननी है तो सबसे पहले हमें किसी भी पॉइंट से किसी भी प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं सबसे पहले लिखूंगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट x1 y1 z1 to the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता करेंगे सबसे पहले किसी भी पॉइंट x1 y1 z1 से किसी भी प्लेन ax plus by plus cz plus d is equal to 0। तो उसके फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज p1, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर वो p1 है तो फॉर्मूला होता है हमारा मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है। अब बात आती है कि हम इसका मॉडुलस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स ये पॉजिटिव आती है, समटाइम्स ये नेगेटिव आती है, पर हम तो लेंथ की बात कर रहे हैं, हम परपेंडिकुलर के डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि वो किस तरफ जा रहा है, इसलिए यानी कि वो आउटवर्ड है या इनवर्ड है, इसलिए हम इसमें मॉडुलस ले लेते हैं। क्योंकि जब हम लेंथ की बात करते हैं तो हम साइन नहीं देखते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इट मैटर्स अ लॉट। जब याद रखिएगा कि जब हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो हम साइन नहीं देखते हैं। ठीक है, ओके। अब अभी हमने डिस्कस किया कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे, जो हमने टॉपिक आज लिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो जनरली हम करते कैसे हैं इसे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ मैंने दो फिगर्स बनाए हैं। ठीक है, ये एक प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर एक इस फिगर में एक खास बात ध्यान देने की है कि दोनों प्लेन एक ही साइड में है, ओरिजिन से एक ही साइड में है दोनों प्लेन्स। ठीक है, अब इस फिगर की बात करते हैं। ये प्लेन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और ये दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। यहाँ इस फिगर में एक खास बात यह है कि दोनों प्लेन्स ओरिजिन की ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। एक अगर इधर है तो दूसरा ओरिजिन के दूसरी साइड में है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट प्लेन जो कि a1 वाला है उस पर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं और लेट अस सपोज उसकी लेंथ p1 है और जो दूसरा वाला है यानी a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, उस पर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमें उसकी लेंथ p2 मिलती है। तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स हो जाएगी p2 माइनस p1। ठीक है, मुझे क्या लिखना होगा, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन प्लेन्स क्या हो जाएगी, ये वाली p2 माइनस p1 और यहां पर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन प्लेन्स ये भी हो जाएगी p2 माइनस p1। ठीक है, ये भी हो जाएगी, दोनों
एक अगर पहली वाली P2 माइनस P1 है तो ये वाली भी P2 माइनस P1 ही होगी। अब खास बात आती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइंट बताया था कि हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पॉजिटिव लेते हैं, बिल्कुल हम पॉजिटिव लेते हैं, पर अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द गिवन प्लेन्स निकाल रहे होते हैं तो हम उसको साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे आपको स्टार बनाकर लिख देती हूँ। व्हेन वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स यूजिंग length of perpendicular, then we consider length of perpendicular with signs, जो भी साइन आता है उसके साथ ही हम उस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, ऐसा इसलिए करते हैं कि देखो यहाँ तो ये P2 बड़ा है और P1 छोटा है और दोनों माइनस हो जाएंगे। देखिए एक ही डायरेक्शन में तो P2 माइनस P1 हो गए, पर यहाँ पर P2 ओरिजिन से इधर है और यहाँ पर P2 ओरिजिन से इधर है। जब हम इन दोनों प्लेन्स की डिस्टेंस देखेंगे तो अपने आप P2 और P1 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और वो ऐड सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही होंगे क्योंकि एक प्लेन ओरिजिन के एक साइड में है और दूसरा प्लेन ओरिजिन के दूसरी साइड में है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें हमेशा याद रखना पड़ता है। अगर हम याद नहीं रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत आ जाता है। तो आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स कैसे निकालते हैं। पहले तो हम ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसकी फिर लेंथ निकालते हैं और लेंथ निकालने के बाद एक जो परपेंडिकुलर होता है उससे दूसरे परपेंडिकुलर की लेंथ को माइनस कर देते हैं। वो माइनस हम करते हैं, अगर वो माइनस हो रही होती है तो माइनस होती है और अगर वो ऐड हो रही होती है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। ठीक है, नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। आइए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स 2x माइनस 2x माइनस y प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 3y प्लस 9z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे? वी ड्रॉ perpendiculars P1 and P2 from origin to the given planes. We draw perpendicular P1 and P2 from origin to the given planes 1 and 2. If I say this is equation number 1 and this is equation number 2. ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर्स P1 और P2 ओरिजिन से गिवन प्लेन 1 और 2 पे। ठीक है, तो अब हमारा P1 क्या हो जाएगा? देखिए P1 हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, हमें ये मिल जाएगा माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9। ठीक है, अब हम दूसरा परपेंडिकुलर निकालेंगे, वो है P2। तो P2 हमें क्या मिलेगा? P2 हमें मिलेगा देखिए यहाँ पर हम रखेंगे 6 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 0 प्लस 13 अपॉन अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर और हमें मिल जाएगा
13 अपॉन √126, इसकी वैल्यू होती है -4 अपॉन √14, और ये हो जाएगा 13 अपॉन 3√14। ठीक है, हमें ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी। अब देखिए हमें दो परपेंडिकुलर्स मिल गए, एक मिल गया P1 और एक मिल गया P2। तो अब हम पता करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर प्लेन्स। सो हेंस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, हमारे पास पैरेलल प्लेन्स है, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल प्लेन्स हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स विल बी, ये हो जाएगा P2 माइनस P1। तो जब हम P2 माइनस P1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 अपॉन 3√14, और हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन √14, और इसका आंसर हमें मिल जाएगा 25 अपॉन 3√14। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। मुझे पूरी उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एनडीए के एग्ज़ाम में, सीडीएस के एग्ज़ाम में, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बीसीए के पेपर में। सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो बीसीए का पेपर है, या किसी भी यूनिवर्सिटी का बीसीए का या बीएससी का पेपर उठा लीजिए, एक क्वेश्चन इस पार्ट से ज़रूर होता है पेपर में, हर जगह के पेपर में होता है। सो प्लीज़ ट्राई more and more number of questions on this. If you feel any kind of difficulty, please write in the comment box. I will reply as soon as possible. Okay? Till then, goodbye. Have a nice day.